चाहूंगी हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर रश्मि मैम का। वेलकम है रश्मि मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे तरीके से मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरा वेलकम करने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अनुज सर और अमृता मैम का, जो मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज कुछ बोलने का मौका दिए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि आज का टॉपिक ही है, इसके लिए जितना भी बोला जाए वो बहुत कम है। इसके लिए तो ईश्वर ने ही हमें नारी को शक्ति बनाया है और एक वरदान के रूप में हमें दिया है। पहले कुछ बताना चाहूंगी, मैं रश्मि सुनील बकरी बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास को बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही एक होता है ना, जब भी बेटी का जन्म होता है उसके बहुत सारे सपने होते हैं, वैसे ही मेरे भी बचपन से बहुत सारे सपने थे। बहुत चीज करना चाहती थी, अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी। अभी मैं पेशे से शिक्षिका हूँ। और जब मैं बचपन में, मतलब शादी से पहले की बात मैं थोड़ी बताऊं, तो मेरे पापा, जैसा कि अभी अर्चना मैम ने बताया कि उनके पापा बैंक में मैनेजर थे, मेरे पापा भी सेंट्रल बैंक में ब्रांच मैनेजर थे। तो अच्छी लाइफ चल रही थी, लेकिन मैं देखती थी कि वो जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर को चला रहे हैं नहीं, बहुत सारे ऐसे सपने जो थे वो दब के रह जाते थे। तो मैं भी जॉब तो करना चाहती थी, ऐसा लगता था कि जॉब करूंगी तो अपने सपने पूरे होंगे, लेकिन घर गृहस्थी ही चला पाऊंगी। और जो होता है ना कि और ख्वाब, देश विदेश घूमना, अच्छा घर लेना, और मतलब मुझे बचपन से घूमने का बहुत शौक था, तो वो चीज नहीं पूरा हो पा रहा था। पहला तो था कि मैं जॉब लूं, और उसके बाद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी जहां मैं अपने आप को पहचान अपनी बना सकूं, अपने आप को प्रूव कर सकूं। और इसी बीच में उधेड़ बुन में मेरी पढ़ाई चलती जा रही थी, और लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि मेरी शादी हो गई, और फिर मेरा सपना वहीं का वहीं रह गया, और अपने परिवार बच्चों में लग गई और उसी को देखने में लग गई। लेकिन बीच बीच में मुझे ये लगता था कि ये मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ, मुझे अपनी पहचान तो इस तरह से मिलेगी ही नहीं, मैं क्या करूँ। मुझे कोई ऐसा अवसर नहीं मिल रहा है जहां मैं खुद को साबित कर सकूं, खुद अपनी एक पहचान बना सकूं, मेरी खुद की अपनी इनकम हो, मेरे बहुत सारे सपने थे उसे मैं पूरा कर सकूं। तो वो नहीं हो पा रहा था, कंप्रोमाइज की लाइफ जी रही थी। यहाँ जितने भी लोग होंगे सब लोग देख रहे होंगे कि जॉब करने वाले जो हैं वो कितना भी कर ले अपने घर चला सकते हैं, लेकिन अपने जो सपने होते हैं उस सपनों को नई उड़ान नहीं दे सकते, वो नहीं पूरा कर सकते। पिछले 15 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब हूँ, लेकिन मेरे वो सपने दबे हुए थे। इसी उधेड़-बुन में हम लोग चल रहे थे, तो हमारे बीच एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दिव्या गोपाल सर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अवसर के बारे में बताया, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे सबसे ज्यादा इसमें ये अच्छा लगा कि एक महिला, एक हाउस वाइफ या कोई जॉब भी कर रही है, अपने घर को, बच्चों को संभालते हुए इस बिजनेस को वो कर सकती है। उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। प्रोडक्ट्स काफी अच्छे, हम महिलाएं प्रोडक्ट तो यूज करती ही है। सारे घर का सामान जो हमारे मोदी केयर में 9 कैटेगरी में सामान आता है, हमारे घर के यूज के सारे सामान अवेलेबल है, और कुछ नहीं है तो वो आने वाले हैं, तो हम तो इसे यूज कर ही सकते हैं। और यूज करने के साथ अगर हमारी एक पहचान बन जा रही है तो इससे अच्छा और क्या है। तो मैंने प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर दिया, और प्रोडक्ट्स से यूज करते करते मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ लोगों को शेयर करने लगी, अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, जिनसे भी मिलती थी। मैं अपने स्कूल भी जाती थी तो वहां भी मैं सबको बताती थी कि इस तरह से ये प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, मार्केट में आपको ये छूट पे नहीं मिलता और यहाँ हमें ये छूट पे मिलता है। जब इस तरह से करने लगी तो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी आने लगे, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, बचत भी हो रहा है और हमारे घर पैसे भी आ रहे हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, और यही करते करते मैं देश विदेश की यात्राएं करने लगी, अच्छी इनकम आने लग गई, एक अच्छी कार भी मैं मोदी केयर फंड कार फंड से ले चुकी हूँ। तो मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा, मैं अपने नजदीकी लोगों को बताने लगी और उसे भी ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताई, तो उनमें से भी हमारे टीम के बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और अच्छी इनकम ले रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं अब बताना चाहूंगी कि महिला वुमेन एम्पावरमेंट, जहां हम बात करते हैं नारी की, नारी को ईश्वर ने ही शक्ति का रूप दिया है, बस हमें सशक्त होने की जरूरत है। हम शक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी शक्ति दब गई है, चाहे वो परिवार में आके हो जाए या हमारे पास साथ जो जिम्मेदारी परिवार की या बच्चों की आ जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो सारी शक्ति है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जैसा हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना पेंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं, इस समय में कितनी सारी कंपनियां बंद हो गई, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई है,
बहुतों के जॉब चले गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे फैमिली में एक अर्नर होते हैं जो पूरा परिवार को चलाते हैं। अगर सोचिए उनका जॉब चला जाता है तो हमारे परिवार की स्थिति क्या होगी, हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ जाएगी। तो हम पूरी महिला से आज ये सवाल करना चाहेंगे कि क्या घर की जिम्मेदारी संभालने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का है? क्या हम महिलाएं उनका हाथ नहीं बटा सकती हैं? जरूर कर सकती है। तो इस प्लेटफॉर्म पर मुझे ये बहुत ही अच्छा मौका मिला, इससे मैं आर्थिक आजादी भी ले सकती हूँ और अपने परिवार की मदद भी कर सकती हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं था, जिससे होता है ना कि लेडीज को लोग कहते हैं कि अरे तुम महिला हो, तुम्हारे समझ में ही क्या आता है, किसके चक्कर में फंस गई हो, कुछ भी बोल देते हैं और तुम करने लग जाती हो। तो इसमें ये खासियत लगा कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट तो करना है नहीं, तो हमें हस्बैंड भी हमारे मना नहीं करते हैं और परिवार के लोग भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हम कहीं ना कहीं से यूज कर ही रहे हैं और यहाँ से भी ले लेते हैं। और इससे अच्छी बात है कि हमें समय की कोई पाबंदी नहीं। जैसा कि हमें घर में बहुत सारे काम देखने होते हैं, पूरे घर का परिवार के लिए खाना पीना हुआ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सारा कुछ की जिम्मेदारी घर की महिला पर होती है, हाउस वाइफ पर होती है। चाहे वो जॉब करे, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन घर की जिम्मेदारी उसे संभालनी ही पड़ती है। चाहे वो पति की जिम्मेदारी हो या बच्चों की, सास ससुर की, माँ बाप की, सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो मुझे इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत बात ये लगी कि इसमें समय की पाबंदी नहीं है। हम इस सब को करते हुए जिस टाइम में हम टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, फोन लगा के फिजूल की गॉसिप करते हैं अपनी सहेलियों से, तो उस समय को यूज करके हम अगर अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों को शेयर करते हैं, बताते हैं, तो हमारा बिजनेस भी हो जाता है और हमारा समय भी बीत जाता है। तो ये मुझे बहुत, हमें कोई दुकान खोलने की जरूरत है, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत है या ऑफिस में किसी वर्कर को रखने की जरूरत है। जब टाइम मिले, जैसे मिले वैसे कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो ये बिजनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं करने लगी, लोगों को बताने लग गई। मैं आज सारी लेडीज से ये बताना चाहती हूँ कि वो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, सारी लेडीज फ्रेंड्स से मैं ये बता दूं कि मुझे तो लगता है आज पिछले 4 साल से मैं बिजनेस को कर रही हूँ, आज आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बोल पा रही हूँ, तो वो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है। और मुझे लगता है कि ये ईश्वर ने ये डायरेक्ट सेलिंग या ये बिजनेस जो बनाया, ये स्पेशल औरतों के लिए, लेडीज के लिए, महिला के लिए ही बनाया, क्योंकि वो सारे काम को करते हुए, कंफर्ट जोन में रहते हुए, घर से डिजिटल तरीके से परिवार को, बच्चों को देखते हुए, सारी जिम्मेदारियां अपने कर्तव्य संभालते हुए इस काम को कर सकती है। तो मुझे इसमें इस बिजनेस की बहुत ही अच्छी खासियत लगी कि हम ये सारे बिजनेस को कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि महिला है, कहाँ जाएगी, बाहर आना जाना। बहुत सारे परिवार में, हमारे अभी समाज में ऐसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि हम कहीं आ जा नहीं सकते। तो उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सुरेखा मैम का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा लीड प्लेटफॉर्म दिया है। डिजिटल तरीके से हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आज हम अपने साथ लेडीज ग्रुप के साथ तंबोला गेम खेलते हैं, फिजूल की गॉसिप करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। क्या उसी सेशन में हम अपने इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में शेयर नहीं कर सकते हैं? सारी चीज को हम अपने उसी ग्रुप में बता सकते हैं, गेम के माध्यम से हो या फिर अपने वीडियो कॉल में हो, गॉसिप के ही बीच में हम इस काम को कर सकते हैं। तो इसमें कहाँ से किसी तरह की कोई समय एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये बताना चाहूंगी कि कहीं से भी हम महिलाएं अपने आप को कमजोर नहीं समझे। समाज के लोग कहते हैं नारी है, ये बहुत अबला है, कमजोर है, ये नहीं कर पाएंगी। तो मैं महिलाओं से ये बताऊंगी कि हमारा साइंस कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है 9 डेसिबल से ज्यादा की कोई भी दर्द को सहन नहीं कर सकता है, लेकिन ईश्वर ने हम नारी को ऐसी शक्ति दी है, इतना सशक्त बनाया है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो 12, 13, 14 डेसिबल तक के दर्द को सह सकती है। तो कहाँ से हम कमजोर हैं? हम कमजोर तो कहीं नहीं है। हम सारे काम को संभालते हुए पुरुषों के साथ हो या अपने घर के, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं और अपने सारे बिजनेस को कर सकती हैं, अपने घर में सहयोग कर सकती हैं, आजादी ला सकती हैं, अपने सपने को पूरा कर सकती हैं और अपनी मंजिल को एक नई उड़ान दे सकती हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप सब लोग इस बिजनेस को जरूर करें। और यही बताना चाहूंगी, एक चीज और है कि लेडीज के साथ ये चीज होता है कि हम लोग जितना भी घर में काम करते हैं 24 आवर हम लोग ड्यूटी में होते हैं। हमारे घर के जो जेंट्स है वो कोई भी काम करते हैं तो वो क्या कहते हैं, मतलब उनको रिवॉर्ड एक तरह से सम्मान मिलता है, या अपने ऑफिस जाते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं तो उनके काम की प्रशंसा की जाती है। और हम लेडीज 24 आवर ड्यूटी में
होते हैं, सारे काम को करते हैं, पूरी जिम्मेदारी को संभालते हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी तरह का कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, कोई सम्मान नहीं दिया जाता, कोई ये नहीं कहता कि हाँ आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आज आपने खाना बनाया तो वाह बहुत ही अच्छा काम किया, किसी तरह का कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है, जो कि हम लोग 24 आवर ऑन ड्यूटी होते हैं। तो मुझे इस बिजनेस में ये खासियत सबसे अच्छी लगी कि हम लोग इस बिजनेस को, जिम्मेदारी को करते हुए जब करते हैं तो हमें सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। आज आप देख रहे हैं कि इसी की बदौलत है जो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी लेडीज के सामने कुछ बोल पा रही हूँ। और मुझे इस बिजनेस की और भी अच्छी खासियत ये लगती है, लोग, बहुत सारे लोग हैं नारा लगाते हैं और क्या कहते हैं, झंडा लेकर के रोड पे निकलते हैं। बहुत सारे नेताओं के भाषण में आपने सुना होगा नारी सशक्तिकरण पे कितना 5-5 पेज का पोथी पूरा ग्रंथ रख देते हैं, लेकिन करते क्या है? कुछ भी नहीं है, सत्ता पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे गॉड फादर समीर सर का, दिल से धन्यवाद कहूंगी जिन्होंने कुछ बोला नहीं लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां उन्होंने सच में भारतीय नारी को सशक्त बनाने का काम किया। इस प्लेटफॉर्म पर आकर आज इस फील्ड में, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को करते हुए 76% महिला लीड कर रही है इस बिजनेस, 21% मेल है और वो सक्सेस हो रही है। और ऐसा नहीं है कि वो महिला घर की जिम्मेदारी छोड़ चुकी है या जॉब छोड़ चुकी है, सारे बिजनेस को, सारी जिम्मेदारी को करते हुए और वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस को भी लीड कर रही है, डिजिटल तरीके से, और बिल्ड कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी बिजनेस है। मैं सारी लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको ये बिजनेस करना चाहिए। और अब और क्या बोले, कितना टाइम हो गया है? हेलो जी सर। अभी टाइम है मैम, और कंटिन्यू कर सकती हैं। एक बात और बताना चाहूंगी कि हम सारी महिलाएं जो हैं, भारतीय महिला, हम सब में कुछ ना कुछ खासियत होता है, हमारे अंदर बहुत सारे हुनर छुपे हुए होते हैं, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। हमें हर जगह चाहत होती है कि वैसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां हम अपने आप को, हुनर को दिखा सके, निखार सके, लेकिन वैसा कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल नहीं पाता है। मैं भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रही थी, बहुत ही परेशान थी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां मैं अपने आप को, खुद को प्रूव कर सकूं, खुद की अपनी पहचान बना सकूं, अपने सपने पूरे कर सकूं। इस फील्ड में आने के बाद मेरा अपना पर्सनल ग्रोथ हुआ, इसके वेलनेस के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि मैंने अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट देखा है 3 साल में। पहले का फोटो आप लोग में से जो मुझे जानते होंगे तो वो देखे होंगे, लेकिन मैं खुद रियलाइज करती हूँ कि 3 साल पहले मैं क्या थी और इस बिजनेस में आने के बाद मैंने अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव किया है, मेरी पर्सनालिटी ग्रोथ हुई है और बहुत सारी चीजों में इतना अच्छा ग्रोथ आया है कि मैं बता नहीं सकती, वो फील करने की चीज है। मैं बार बार सोचती थी कि मैं अपनी कार को खुद से ड्राइव करूं, अपने बच्चों के साथ कहीं टूर पे, ट्रिप पे घूमने के लिए जाऊं। नौकरी करते हुए बार बार सोचने के बाद भी ये नहीं हो पाया था, लेकिन पिछले 3 साल से जब से ये बिजनेस को किया, मैंने 8 महीने में ही अपनी कार फंड को अचीव किया और 14 लाख की टॉप मॉडल ब्रीजा कार को अचीव किया। और शौक से मैं उसे अभी चलाना सीख रही हूँ, चलाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है मेरा कि मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग। वो वुमेन एम्पावरमेंट जो हम लोग कहते हैं, जिसमें बहुत लंबे लंबे भाषण सब लोग देते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन वो सही में प्रूफ हुआ है तो सिर्फ इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म पर प्रूफ कर पाए हैं, जो सही में महिलाओं को सशक्त बना रहा है। सारी महिला शक्ति है, हर रूप में है वो, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी हो, चाची हो, हर रूप में वो परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है और सब जगह उनको पूजा भी जाता है, देवी के रूप में, दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, हर जगह वो शक्ति का अवतार है। लेकिन हम उन्हें कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं हमारे समाज में। तो बस हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्हें सशक्त करने की जरूरत है, हमें खुद को सशक्त होने की जरूरत है और हम सारा कुछ काम कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर आगे भी बढ़ सकते हैं, सपनों की उड़ान ले सकते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अच्छी ट्रेडिंग आ गया जी।
तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं इसमें। मैम मैं एक मेरी बेटी है, इस पे नारी सशक्तिकरण पे एक कविता लिखी है, मैं वो कविता पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। वो बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट पे ही है। उड़ान, जैसा कि हमारा है उम्मीद की उड़ान, वो उसका बुक का नाम है। तो मैं एक पोएम उससे कहना चाहती हूँ, सुना सकती हूँ मैम? ये वाला ना, ये जी, शीर्षक है उम्मीद की उड़ान। मेरी मंजिल के सामने रखती मायने कोई दुनिया जहान नहीं, भले तुम मेरे परों को कतर दो मगर रुकेगी मेरी उड़ान नहीं। चाहे जो भी तुम तरीके आजमाओ मगर कर सकते तुम गुमराह नहीं। भले ही मेरा सब कुछ छीन लो मगर छीन पाओगे कभी जज्बात नहीं। तुम जोर लगा लो थक जाओगे मगर रुकेगी मेरी उड़ान नहीं। बढ़ती इन राहों में कमजोर कर देती ऐसी मोहब्बत की कोई दीवार नहीं। मेरी मंजिल के सामने रखती मायने कोई दुनिया जहान नहीं, रुकेगी कभी ये उड़ान नहीं। तो मेरी बिटिया ने ये पोएम लिखा है उड़ान के लिए। वो बोली थी कि अपने सेशन में जरूर से बताने। एक नारी का तुम करो सम्मान, नारी तुम करो सम्मान, कहते हैं ईश्वर इसका वरदान। मतलब नारी को सबने ईश्वर के वरदान के रूप में कहा है, और बस हम अपने आप को कहीं ना कहीं इसे पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारी शक्ति कहाँ छुपी हुई है। तो मैं आज सारी लेडीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी शक्ति को पहचाने और अपने आप अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस बिजनेस को करें जैसा कि मैं दिल से इस बिजनेस को कर रही हूँ। बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं अपने सारे अपलायंस सीरीज का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और धन्यवाद करूंगी अमिता मैम, अनूप सर का, और सुरेखा मैम हमारी जो लीडर है वो भी एक नारी ही है, और नारी को रहते हुए उनकी इतनी बड़ी टीम है इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और उनका स्पीच सुन करके तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। और जो मैं 4 बातें बोल नहीं पाती थी, आज इससे इतना मोटिवेट होके, अमिता मैम का सेशन सुन करके इतना मोटिवेट होके आज आप लोग के सामने कुछ बोल पा रही हूँ। जो गलत सही हो माफ करेंगे। थैंक यू सो मच मैम।